ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आचार्य ने, भगवान भाष्यकार ने अथ अत इन दोनों शब्दों का वर्णन कर दिया। फिर ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्मणः जिज्ञासा षष्ठी, और वो भी कर्मणि न तो शेष में षष्ठी नहीं, ये सब हो गया। अब जिज्ञासा पद की व्याख्या करते हैं। उसके अवयव क्या क्या है? ज्ञा अवबोधने धातु और सन प्रत्यय इच्छा के लिए। तो पूर्व पक्ष ने यहाँ प्रश्न उठाया, ननु अनवगते वस्तुनि इच्छाया आदर्शनात्, अगर वस्तु का ज्ञान नहीं है तो इच्छा नहीं हो सकती, इसलिए तस्याह मूलम विषय ज्ञानम वक्तव्यम, कुछ विषय ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानम तो जिज्ञासाया फलम, और ब्रह्म ज्ञान क्या होगा? उस जिज्ञासा का फल होगा। तो एक मूल होगा, एक फल होगा, ये दोनों भिन्न होने चाहिए। तदेव मूलम कथम इति आशंक्याः अवगति अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्याया इच्छाया कर्म। इसमें जो उदाहरण दिया था पहले, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः पंचमी है। यतः का अर्थ क्या है? लेकिन मतलब ब्रह्मण अपादान पंचमी, वहां ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण है, उसको बता रहे हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, फिर ये न जातानि जीवंती, ये न तृतीया, ये न का अर्थ क्यों यहाँ ये न क्यों दिया? ये न जातानि जीवंती स्थिति के लिए तृतीया निमित्त कारण, निमित्त हो जाते हैं। हाँ, क्यों निमित्त है? क्योंकि उपादान एक बार हो जाने के बाद अब वो अपने कर्म से ही भोग करेंगे। इस प्रकार बताने के लिए ये न जाता नहीं जीवंती। फिर यत प्रयंती अभिसंविशंति, प्रयंती क्या है रूप? इनगतो धातु। इनगतो धातु का क्या? लकार प्रथम पुरुष बहुवचन नहीं, ये शत्रु प्रत्यय है। प्रयंती अभिसंविशंति, अभिसंविशंति ये लट लकार है। विशंति जाते हुए, जहां तक मुझे याद है इस प्रकार से उसका प्रयोग है। तैत्तिरीय में देख लेना। लेकिन प्रयंती अभिसंविशंति गच्छन्ति, तो जिसमें इनका लय होता है उसी ब्रह्म में, उस ब्रह्म की जिज्ञासा का ये विषय है पूरा। हम जितने जीव है, जितने पंच महाभूत है, सबकी उत्पत्ति कहाँ से है, किसके निमित्त से सबकी स्थिति है, और किसमें सबका लय होगा, उसको जानने की इच्छा करो। मतलब ये इच्छा मत करो कि आज क्या भोजन खाएंगे और आज कहाँ जाना है और क्या करना है, वो तो सब चलते रहेगा। ये चिंतन करो कि पूरा ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है, सारे जीव कहाँ से उत्पन्न हुए, किसकी स्थिति होने पर सबकी स्थिति है, और किसमें सबका लय होगा। इस ब्रह्म की जिज्ञासा ये है विषय। मतलब ब्रह्म शब्द से हमने कह दिया
कि ये जाति नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, वेद नहीं है, ये नहीं है, लेकिन क्या है वो भी स्पष्ट अर्थ हो। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो। और कैसे? अवगति पर्यंतम ज्ञानम, सनवाच्य इच्छा जो है उसका कर्म क्या होना चाहिए? इच्छा की पूर्ति तक वाला ज्ञान। अवगति पर्यंतम का क्या है? जानने की इच्छा हुई, तो जब तक वो इच्छा की पूर्ति न हो तब तक प्रयास मना रहे। यह है सनवाच्य इच्छाया कर्म। इसको टीका में बताते हैं आगे, देखिए। आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्तम, अभिव्यक्तिमत चैतन्यम अवगति ही पर्यंतो अवधिर यस्य अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञानस्य तदेव जिज्ञासायाः कर्म, तदेव फलम। जिज्ञासा का कर्म क्या है? आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्तिमत, जिसके आवरण की निवृत्ति होने पर जो अभिव्यक्ति मत होगा, अभिव्यक्ति वाला होगा, वो कौन होगा? चैतन्यम। चैतन्यम, ये हो गया अवगति शब्द का अर्थ है। अवगति पर्यंतम कहा है। अवगति का अर्थ क्या है? जब तक तद विषय का आवरण की निवृत्ति न हो तब तक हम उसमें लगे रहे। आवरण की निवृत्ति होने पर जो अभिव्यक्त होगा, ऐसा अभिव्यक्ति वाला चैतन्य, क्योंकि अभी भी चैतन्य तो है, और ऐसा नहीं है कि उसका अभी भान नहीं है। बिल्कुल अभान होगा तो कैसे कोई व्यवहार नहीं हो सकता। लेकिन आवरण भी है। आवरण की निवृत्ति होने पर जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी वो है अवगति शब्द का अर्थ। तत्पर्यंतम, अब पर्यंत जो है उसको देखो पुल्लिंग में कैसे बता रहे हैं। अवगति पर्यंतम बताया है, पर्यंत है अवधि ही, पर्यंत का अर्थ है अवधि। समास का विग्रह कैसे करना है? अवगति ही पर्यंत पर्यंतो यस्य सह अवगति पर्यंत। ठीक है, ये क्या है? यही जिज्ञासा का कर्म है, जिज्ञासाया कर्म। अवगति पर्यंतो, पर्यंत का अर्थ कर दिया अवधि, वो समान अर्थ है। सब अवधि का अर्थ है सीमा, वहां तक। यस्य, यस्य कस्य? अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञानस्य, ये ब्रह्माकार वृत्ति जो होगी उससे ये अभिव्यक्ति होगी चैतन्य की। तो अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञानस्य तदेव जिज्ञासायाः कर्म। तो जो भाष्य में दिया है अवगति पर्यंतम ज्ञानम, अवगति पर्यंतम ज्ञानम, अवगति का अर्थ कर दिया आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्तिमत चैतन्यम, पर्यंत का अर्थ कर दिया अवधि। ज्ञानम कौन सा ज्ञान लेना है? अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञान, क्योंकि तभी अवगति होगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो जब तक न हो जाए तब तक इच्छा बनी रहे ब्रह्म जानने की। ये है जिज्ञासा का कर्म। ऐसी जिज्ञासा, मतलब वाक्य देखो कैसे लिख के सब स्पष्ट कर दिया। तदेव फलम, ये है ज्ञान का फल, समस्त प्रक्रिया का फल ये है। स्पष्ट हो गया? आगे वे आगे कहते हैं कि क्योंकि प्रश्न था मूल फल ये तो भिन्न होने चाहिए। मूलम क्या है? मूलं तु आपात ज्ञानम इति अधुना वक्ष्यते इति फल मूल ज्ञानयोर भेदात न जिज्ञासा अनुपपत्तिरित्यर्थः। मूल जो है वो केवल आपात ज्ञान है। आपात ज्ञान मूल से ब्रह्माकार वृत्ति फल, यहां तक की यात्रा, इसको कहा गया ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का कर्म ये है। आपात ज्ञान क्या है?
संशय विपर्य सहित ज्ञान ऐसे साधारण कह देते हैं, अथवा कुछ आपने यहाँ वहां सुन लिया, थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन विधिवत अध्ययन नहीं हुआ है, अथवा विधिवत अध्ययन हुआ भी हो, लेकिन जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो तब तक जो भी ज्ञान है अभी आपात ज्ञान है, उसको लेकर आप अभी अधिक श्रवण करते रहो, जब तक ब्रह्माकार वृत्ति, जब तक फल का उदय ना हो। जो कुछ कुछ बीज वगैरह डालते हैं जमीन में, रोज पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, फल समझो आने हैं, रोज देखते रहेंगे, कुछ आया वहां कुछ आया, एक छोटा कुछ निकला फल जैसा, तो बस खुश। क्यों? क्योंकि अब इसमें जिसके लिए इतना सारा प्रयास हुआ था, कुछ फल दिख रहा है। तो जैसे ही पहली ब्रह्माकार वृत्ति, मतलब वास्तविक ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ब्रह्म का अर्थ मैं ही ब्रह्म हूं, तो वो अभिव्यक्ति होने पर अब उस मूल से वृक्ष, वृक्ष से फल आना शुरू हुआ है। ऐसे तो यहाँ जिज्ञासा हो सकती है। पूर्व पक्ष ने कहा जिज्ञासा नहीं हो सकती, बोले हो सकती है। ननु गमनस्य ग्रामः कर्म, गमन का गांव कर्म है, गमनस्य ग्रामः कर्म, क्या इसका अर्थ क्या है? गमन क्रिया का कर्म पद ग्राम, ग्राम। गमनस्य कर्म ग्रामः, गमनस्य ग्रामः, कर्म का अर्थ क्या है? गमनस्य कर्म ग्राम, तत्प्राप्ति ही फलम, और उसकी जो प्राप्ति होगी वो होगा फल। तो चैत्रो ग्रामम गच्छति, ऐसा आप अगर कहेंगे तो ग्रामस्य कर्मत्वम, इसका अर्थ है क्रियाजन्य फलशालित्वम, क्रियाजन्य जो फल होगा वो हो जाएगा कर्म, मतलब कर्मत्व उसको कहा जाएगा, फलशालित्वम। तथा ही ऐसे दिया है यहाँ, तो गमन रूप हो गई क्रिया, उसका फल हो जाएगा ग्राम, उसकी प्राप्ति वास्तव में ग्राम की प्राप्ति है फल। ग्राम है कर्म, गमन क्रिया का कर्म, और उसकी प्राप्ति हो गई फलम। इति भेदात कर्मैव फलम इति अयुक्तम, तो कर्म फल कैसे हो सकता है? आप कहते हो संवाच्य इच्छाया कर्म, इच्छा का कर्म है ब्रह्म, वो ही फल है, ऐसे कैसे होगा? ऐसे पूर्व पक्ष की आशंका है। भाष्य में फल विषयत्वाद इच्छाया, इच्छा जो है वो फल विषय के लिए है, फल के लिए है। फल विषयत्वाद इच्छाया, इच्छाया फल विषयत्वाद, इच्छा फल के लिए। क्रियांतरे, टीका में, क्रियांतरे तयोर्भेदेपि इच्छाया फल विषयत्वात् कर्मैव फलम इत्यर्थः। अंतर में तयोः भेदे अपि, क्रियांतर के अर्थ है ग्राम गमन जो है वहां तो भेद है, क्योंकि वहां ग्राम हो गया कर्म, और ग्राम की प्राप्ति है वो है फलम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इच्छाया फल विषयत्वात् कर्मैव फलम, तो दृष्टांत दार्ष्टान्त में ये भेद है। क्यों ये भेद है? कि ये ज्ञान क्रिया है, इसलिए कि यहाँ प्राप्त की ही प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करनी है। जो प्राप्त है ब्रह्म उसी की प्राप्ति है, इसलिए। अथवा ज्ञान से जो प्राप्त होगा उसी की प्राप्ति बताई जाएगी। जब कर्म होगा, क्रिया होगी, वहां किसी अन्य की प्राप्ति बताते हैं। अब और एक प्रश्न करते हैं। ननु ज्ञानावगत्योरैक्यात् भेदोक्तिरयुक्ता इति अतः। ज्ञान और अवगति ये तो एक ही है, ज्ञान अवगत्यो हो ऐक्यात, तो इसलिए भेदोक्ति ही अयुक्ता, भेद की उक्ति जो आप बता रहे हो तो ठीक नहीं है। भेद की उक्ति कहाँ बताई? अवगति पर्यंतम ज्ञानम, ऐसे।
तो ज्ञान और अवगति तो एक ही तो है। भेदोक्ति ही अयुक्ता इति अतः ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। ज्ञान का अर्थ कर लिया यहाँ ज्ञानेन प्रमाणेन। प्रमाण यहाँ क्या है? साक्षात्कार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति, जो अभी तो पढ़ा ज्ञानेन का अर्थ पूर्व, मतलब यहाँ देखा ना हमने, अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञानम, मतलब वो प्रमाण उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद का फल क्या प्राप्त होना चाहिए? ब्रह्माकार वृत्ति। वो ब्रह्माकार वृत्ति वास्तव में प्रमाण है अविद्या की निवृत्ति के लिए। मतलब उस ब्रह्माकार वृत्ति से, जिसको वास्तव में प्रमा कहा जाएगा, उसी से अविद्या की निवृत्ति होगी। इसलिए ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, उसी से ब्रह्म का ज्ञान होगा। टीका में देखिए, ज्ञानम वृत्ति ही, ज्ञान से यहां वृत्ति ली है, ब्रह्माकार वृत्ति, और अवगति ही तत्फलम, और अवगति है उसका फल है। ब्रह्माकार वृत्ति से मैं ब्रह्म हूं, यह बुद्धि बन जाएगी। मतलब मैं ब्रह्म हूं, इसी वृत्ति से ही ये ज्ञान होगा। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का चिंतन करते करते फल क्या हो जाएगा? ये ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूं और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ये जगत बिल्कुल मिथ्या है, इसमें कोई सत्यत्व बुद्धि है नहीं। इस प्रकार से जो ज्ञान का पर्यवसान है उसको अवगति कहा गया, मतलब जिसको हम निष्ठा कह सकते हैं। ये है फलम इति भेद इति भाव। फलम ऐसे मूल में है, टिप्पणी वो तो पूर्व पृष्ठ में जो दिया है वही पूर्व पृष्ठ में दे दिया है ना। अवगति क्या है? आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति मत चैतन्यम, वही चैतन्य, वही चैतन्य जो वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। अवगंतुम अभिव्यंजयितुम, अवगंतुम भाष्य में दिया है अवगंतुम इष्टम, अवगंतुम का अर्थ है अभिव्यंजयितुम, उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो इष्ट है। अवगते है फलत्वम स्फुटयति, अभी अवगति का फल उसको और स्पष्ट करके बताते हैं। ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ है, ब्रह्म का ज्ञान ही पुरुषार्थ है। क्यों? निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ की निवृत्ति, निबर्हण नाश। तो संसार का जो बीज है ये है अविद्या, और ये अविद्या कैसी है? अनादि। वह अनादि अविद्या ही जिसकी आदि है, क्योंकि टीका में क्या दिया है? बीजम अविद्या आदिर्यस्य, आदि जिसकी, किसकी? अनर्थस्य। उसके पहले एक पंक्ति है, ही शब्दोक्तम हेतुमाह निशेष, अवगतिर ही पुरुषार्थ, ब्रह्म का ज्ञान ही पुरुषार्थ है। ब्रह्म का ज्ञान ही क्यों पुरुषार्थ है? धर्म अर्थ काम को आप पुरुषार्थ क्यों नहीं मानते? उसका अर्थ दे दिया। क्या अर्थ दे दिया? क्योंकि निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ का नाश केवल ब्रह्म का ज्ञान ही करेगा। वो बाकी जो धर्म अर्थ काम है वो पुरुषार्थ है, अनर्थ के नाश के लिए नहीं है। अथवा अनित कुछ समय तक थोड़ा यहाँ वहां ठीक कर देंगे, फिर से वही समस्या रहेगी। तो बीजम अविद्या, अविद्या आदिर यस्य अनर्थस्य, कौन सी अविद्या? अनादि अविद्या। तो अनादि अविद्या एव आदिर यस्य अनर्थस्य, ये किसका अर्थ हो गया? निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ। निशेष संसार बीज
अविद्यादि अनर्थ तस्य निबर्हणात्, तस्य तन्नाशकत्वात्, उसके नाशक होने से, नाशकत्वात् इत्यर्थः। अवयवार्थम उक्त्वा सूत्र वाक्यार्थम आह। अभी अवयव हो गए सारे, अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, सभी अर्थ स्पष्ट हो गए। अब सूत्र वाक्य एक साथ, तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासितव्य, विजिज्ञासितव्यम, इसलिए ब्रह्म की विजिज्ञासा करनी है, करनी चाहिए। अत्र सन प्रत्ययस्य विचार लक्षकत्वम तव्य प्रत्ययेन सूचयति। यहाँ जो सन प्रत्यय है, सन प्रत्ययस्य विचार लक्षकत्वम, वो विचार का लक्षक है। विचार का लक्षक कैसे क्यों हो गया? मतलब इच्छा कर नहीं सकते, इसलिए इच्छा का अर्थ कर दिया विचार लक्षण से। सन प्रत्ययस्य इच्छावाचक शब्दस्य विचार है, विचार लक्ष्य विचार लक्षकत्वम, विचार लक्ष्यो यस्य, उसका लक्ष्य कर दिया विचार, तो वो प्रत्यय किसका लक्षक हो गया? विचार का। विचार लक्षकत्वम तव्य प्रत्यय न सूचयति। तव्य प्रत्यय कहाँ है? विजिज्ञासितव्य, मतलब केवल यहाँ नहीं, जहां जहां श्रुति में विजिज्ञासितव्य श्रुति का है, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासितव्य, ऐसे दिया है, तद विजिज्ञासितव्य, ये तव्यम, विजिज्ञासस्व दिया, विजिज्ञासस्व। लेकिन सोअन्वेष्टव्य, सो विजिज्ञासितव्य आत्मा के लिए दिया छांदोग्य में, अथवा आत्मावारे द्रष्टव्य। ये जहां जहां इस प्रकार से तव्य प्रत्यय आए हैं ब्रह्म के विषय में अथवा आत्मा के विषय में, तो तव्य प्रत्यय विचार के लक्षक है। मतलब आत्मा का विचार करो, ब्रह्म का विचार करो, अन्य विचार नहीं करो। परिसंख्या विधि उस दिन मैं बता रहा था गीता पाठ में। अथातः शब्दाभ्याम अधिकारिणः साधितत्वात् तेन ब्रह्म ज्ञानाय विचारः कर्तव्य इत्यर्थः। तो अभी अथातः शब्दाभ्याम, अथ और अत शब्द, इन दोनों के द्वारा अधिकारिणः साधितत्वात्, अधिकारी की सिद्धि हो गई। इसलिए तेन, क्योंकि पूर्व पक्ष ने तृतीय वर्णक के आरंभ में क्या कहा था कि अधिकारी कौन है, इसमें अधिकारी नहीं है, तो अब कह दिया कि अधिकारी की सिद्धि होने से ब्रह्म ज्ञानाय विचारः कर्तव्यः इत्यर्थः। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना है। इस प्रकार से यहाँ तृतीय वर्णक की समाप्ति हो गई। तो 4 वर्णक थे। प्रथम वर्णक क्या था? अध्यास, अध्यास का वर्णन किया। द्वितीय वर्णक क्या था? अगतार्थत्व। गतार्थ अगतार्थ, तो पूछा था कि गत है कि अगत है इसमें, और तृतीय ये अधिकारी का निर्णय था। गतार्थ क्यों था? कौन बता रहा था कि ब्रह्म गतार्थ है? पूर्व पक्षी, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसक। मतलब वो कहते थे कि धर्म जिज्ञासा में ही पूरे वेद का विचार हो गया, तो ब्रह्म भी वेद प्रतिपाद्य है, इसलिए उसका भी विचार हो गया। अब अलग से क्या ये सब ग्रंथ लिखते रहते हो, हमको पढ़ना पड़ता है ऐसे? तो कहा नहीं, वो विचार अलग विचार है, ये अलग है। अब चतुर्थ वर्ण का आरंभ देखिए। लंबी है, क्या है टिप्पणी? हाँ। ननु अयुक्तम एतत् पुरस्ताद अवगति पर्यन्तस्य वृत्ति ज्ञानस्य इव तदेव फलम इति फलत्व अभिधानात् इति चेत न, ये विरोध तक है ना। अवगते है फलत्वम, ये कहा टीका में, उस पर ज्ञानम वृत्ति ही अवगति ही तत्फलम, तो उस पर एक टिप्पणी है बड़े महाराज जी की। ननु अयुक्तम एतत्,
पहले आपने कहा अवगति पर्यन्तस्य वृत्ति ज्ञानस्य इव तदेव फलम इति फलत्व अभिधानात्, वही फल होना चाहिए, वृत्ति ज्ञान जो है वही फल हो। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अवगति पर्यंत ज्ञानस्य फलत्वे तद विशेषणस्य अवगतेः अपि फलत्वात्। तो जहां ये कहते हैं कि ज्ञान, देखो वहां क्या कहा, ज्ञान ही फल है। अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्य इच्छायाः कर्म, फल विषयत्वाद इच्छायाः। ठीक है, तो जो फल है वो है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ क्या कर दिया? वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, और नहीं, उसकी अवगति है फलम, इस प्रकार से भेद किया। अवगति है फलत्वम स्फुटयति ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है वो अवगति के लिए इष्ट है, अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। तो जब हम कहते हैं कि अवगति पर्यंत ज्ञान, अवगति पर्यंत ज्ञान, तो इसमें अवगति पर्यंत ज्ञानस्य फलत्वे तद विशेषणस्य अवगतेः अपि फलत्वात्। तो इसमें जो विशेषण है वह अवगत, मतलब ज्ञान का विशेषण हो गया अवगति पर्यंत वाला ज्ञान। इसका अर्थ कैसे समझ सकते हैं? ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो होती रहती है, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से। लेकिन जितनी वृत्तियां, अथवा मैं अकर्ता हूं, मैं जगत का उपादान हूं, ऐसे चिंतन चलते रहता है, क्योंकि सजातीय वृत्ति बनाते रहना है। मैं कूटस्थ हूं, अक्षर हूं, इस प्रकार से ये वृत्ति बनाते बनाते सभी वृत्तियां जब तक इसमें स्थिर न हो जाए, इस ज्ञान में, इस समझ में, तब तक अविद्या का नाश नहीं होता। कुछ कुछ ग्रंथियों का भेदन यहां वहां होते रहता है। कोई ऐसे संस्कार है कि सुख तो वहीं से होगा, वो छूट जाएगा, अथवा मेरे शरीर का क्या होगा, वो भय होगा, वो छूट जाएगा। तो ऐसे जो वृत्तियां चलती रहती है, कहीं कहीं कुछ कुछ जो ऐसी ग्रंथियां बन चुकी है बुद्धि में विपरीत भावना के कारण, वो ग्रंथियां छूटनी टूटनी शुरू हो जाती है। लेकिन जगत में सत्यत्व बुद्धि पूरी तरह से जाती नहीं, वो पूरा उसका नाश तभी होगा जब ये ज्ञान बिल्कुल परिपक्व, प्रतिबंध रहित होगा। तो ब्रह्माकार वृत्तियां तो चलती रहती है, लेकिन विजातीय वृत्तियां भी आती रहेगी जब ये सब न हो। इसलिए अवगति पर्यंतम ज्ञानम दिया, उस ज्ञान को विशेषित कर दिया अवगति पर्यंत, इसके द्वारा वो दिया है। अवगति पर्यंत ज्ञानस्य फलत्वे, अवगति पर्यंत ज्ञान जब आप कहोगे ये फल है, तो तद विशेषणस्य अवगतेः अपि फलत्वात्, तो यह विशेषण अवगति ये भी फल में आ जाएगा। किंच पूर्वम इच्छा फलत्वम वृत्तेः उक्तम, अधुना तु वृत्ति फलत्वम अवगतेः इति अविरोधः। पूर्व में इच्छा फलत्वम, इच्छा का फल है ज्ञान, पूर्वम इच्छा फलत्वम वृत्तेः उक्तम, और अब क्या कह रहे हैं? अधुना तु वृत्ति फलत्वम अवगतेः, अवगतेः, पहले क्या कहा? इच्छा फलत्वम वृत्तेः, वृत्ति जो है उसका वो है इच्छा का फल, वृत्तेः इच्छा फलत्वम। अब क्या कह रहे हैं? अवगतेः वृत्ति फलत्वम, इच्छा का फल होगा वृत्ति, वृत्ति का फल होगा अवगति। तो इच्छा से आप इस वृत्तियों का आरंभ करोगे, मतलब श्रवण होगा, तो ये वृत्तियां अपने आप आरंभ हो जाएगी। जैसे सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, वृत्तियों का
आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी वृत्तियों का वेग इतना होना चाहिए कि वो अपने आप चलती ही रहे। इतना श्रवण मनन हो, इतना श्रवण मनन हो, दिन भर वही वृत्तियां चलती रहे, आपको प्रयास न करना पड़े। जैसे इस समय हमको ये प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं देह हूं, वो अपने आप चलता रहता है। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्तियां चलती रहे। तो इच्छा से इस प्रकार की वृत्तियों का आरंभ हो जाए, मतलब श्रवण मनन से, और इनके वेग से फिर अवगति का फल हो जाए, तो इसलिए अवगति ही तत्फलम इति भेद इति भाव। तो अब चतुर्थ वर्ण का आरंभ करते हैं। प्रथम वर्ण के बंधस्य अध्यासत्व उक्त्या विषयादि सिद्धावपि ब्रह्म प्रसिद्ध्य प्रसिद्ध्योः विषयादि संभवा संभवाभ्याम शास्त्रारंभ संदेहे पूर्व पक्षम आह। प्रथम वर्णक में बंधस्य अध्यासत्व उक्त्या, बंध कैसा है, अध्यास रूप है, वो बता दिया। बंधस्य अध्यासत्व उक्त्या विषयादि सिद्धावपि, विषय आदि आदि पद से प्रयोजन, विषयादि सिद्ध प्रसिद्ध अपि ब्रह्म प्रसिद्ध प्रसिद्धियो हो, ब्रह्म की प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि, इनमें विषयादि संभवा संभवाभ्याम, विषयादि का विषय आदि संभव है कि नहीं, विषय और प्रयोजन ये संभव है कि नहीं, संभवा संभवाभ्याम शास्त्रारंभ संदेह पूर्व पक्षम आह। शास्त्र के आरंभ में अब संदेह करते हैं फिर से पूर्व पक्ष के द्वारा। पूर्व पक्ष क्या कहता है यहाँ, मतलब ये पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, बंध अध्यास रूप है, विषय प्रयोजन सिद्ध हो चुके, लेकिन ब्रह्म जिसकी जिज्ञासा करनी है वो प्रसिद्ध है कि नहीं। मतलब अगर ब्रह्म नाम की कोई चीज ही ना हो तो क्या जिज्ञासा करेंगे। अथवा समझो कोई एक ऐसी वस्तु हो लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो, तो कोई कहेगा ब्रह्म जिज्ञासा, तो बुद्धि में क्या स्फुरित होगा, कुछ स्फुरित नहीं होगा। तो इसलिए ब्रह्म प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध, इस पर शंका है। ब्रह्म प्रसिद्धि अप्रसिद्धियों हो विषयादि संभवा संभवाभ्याम, तो विषय आदि संभव है अथवा संभव न हो, इसके द्वारा, तो अगर ब्रह्म प्रसिद्ध है तो विषयादि संभव है, ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है तो विषय प्रयोजन असंभव हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र आरंभ में संदेह हो रहा है, वो कर रहे हैं पूर्व पक्ष। तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम असिद्धम वा स्यात्, भाष्य में क्या है, प्रसिद्धम अप्रसिद्धम अथवा प्रसिद्धम असिद्धम, और दूसरा प्रसिद्धम अप्रसिद्धम, हाँ ऐसा होना चाहिए, प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्। ये चतुर्थ वर्ण का आरंभ है। टीका में पुनः शब्दों वर्णकांतर द्योतनार्थ, पुनः कहा वो वर्णकांतर, अन्यत वर्णन वर्णकम वर्णकांतरम वर्णकांतरम, हाँ द्योतनार्थ है, उसका द्योतन करने के लिए पुनः। यदि वेदांत विचारात प्रागेव ब्रह्म ज्ञातम तर्हि अज्ञातत्व रूप विषयत्व नास्ति, वेदांत विचार के पहले ही अगर ब्रह्म ज्ञात है तो अज्ञातत्व रूप विषयत्व नास्ति, क्योंकि विषय जो होगा वो कैसा होना चाहिए, अज्ञात होना चाहिए। अगर अज्ञातत्व नहीं है वहां तो विषय ज्ञात होगा, जो ज्ञात होगा उसके लिए क्या प्रयास करना फिर, अज्ञातत्व विषय अज्ञातत्व रूप विषयत्व नास्ति, अज्ञानाभावेन तन्निवृत्ति रूप फलम अपि नास्ति इति न विचारयितव्यम, और अज्ञान के अभाव में तन्निवृत्ति रूप फलम अपि नास्ति, अज्ञान की निवृत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इति न विचारयितव्यम। ये दो वाक्य का अर्थ क्या हो गया,
हाँ बोलिए ऑनलाइन। ब्रह्म विचार से पहले ज्ञात है तो फिर उसके लिए विचार क्या करना है? स्वामी आप बोले। हाँ ब्रह्म अज्ञात है। ज्ञात है तो फिर तन्निवृत्ति अभाव की निवृत्ति का कोई फल नहीं। फल क्या है? फल शब्द से क्या लोगे? ज्ञान फल, ज्ञान फल। देखो प्रयोजन। प्रयोजन है, क्योंकि विषय प्रयोजन दोनों को साथ में लेके विचार चल रहा है। पूर्व पंक्ति में क्या कहा? अध्यासत्व उक्त्या विषयादि सिद्धावपि, विषय प्रयोजन दो चीज। अब यहाँ क्या कहते हैं? अज्ञातत्व रूप विषयत्व नास्ति। एक, अगर विषयत्व नहीं बना तो अज्ञान निवृत्ति रूप फल, क्योंकि फल अभी क्या ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, जो फल है प्रयोजन है, वो प्रयोजन वास्तव में क्या है? अविद्या निवृत्ति। तो अगर ब्रह्म में अविद्या, ब्रह्म विषय का अविद्या नहीं है तो अविद्या निवृत्ति रूप फल भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञात हो गया। अभी ज्ञात ब्रह्म में न विषय बना न प्रयोजन बना। ठीक है। और एक चीज देखने जैसी है, वो क्या बता रहे हैं कि जो विषय होता है अज्ञान अवस्था में वही आपका प्रयोजन होगा ज्ञात अवस्था में। मतलब विषय और प्रयोजन ब्रह्म के बारे में ये भिन्न नहीं रहेंगे। अज्ञात विषय ही ज्ञात प्रयोजन है। ये पंचपादिका में अथवा विवरण में ऐसे बताया है, शायद पंचपादिका में है, इसलिए ये पंक्ति ऐसे देखिए फिर से अभी पंक्ति देखो। तरही अज्ञातत्व रूप विषयत्व नास्ति, ब्रह्म में अज्ञातत्व नहीं होने से विषय नहीं बना। अज्ञान अभावेन तन निवृत्ति रूप फलम अपि नास्ति। तो जो अज्ञात है विषय होगा वही ज्ञात होकर प्रयोजन हो गया। तो जहां केवल ज्ञान से ही काम होता है तो वहां प्रयोजन क्या है? केवल ज्ञान है वास्तव। जैसे स्वकंठाभरण, ठीक है, वो कंठ चामी कर, अज्ञात जो है वो विषय है और ज्ञात कंठ चामी कर वही प्रयोजन हो गया, क्यों? अभी वो ज्ञात है। इति न विचारयितव्यम, इसलिए कोई विचार करने की अब आवश्यकता ही नहीं रही। अथ अज्ञातम केनापि तर्हि तदुद्देशेन विचारः कर्तुम न शक्यते। अज्ञातम है कि अज्ञानम है? हाँ, अथ अज्ञातम केनापि तर्हि, अभी दूसरा विकल्प करते हैं क्योंकि दो विकल्प किए, ब्रह्म ज्ञात है अथवा अज्ञात है। अगर ज्ञात है तो न विषय बनेगा न प्रयोजन बनेगा, और अगर अज्ञात है तो केनापि तर्हि तद उद्देश्येन विचारः कर्तुम न शक्यते, किसी के भी द्वारा उसका विचार नहीं होगा। क्यों? अज्ञातस्य उद्देशायोगात्, अज्ञातस्य, जो अज्ञात होगा, स्वामी आपके पाठ में अज्ञात है कि आज्ञात है? आ है ना, आ को काट लीजिए। अज्ञातस्य उद्देशायोगात्, जो अज्ञात होगा वो उद्देश्य नहीं होगा। मतलब जो बिल्कुल जिसके बारे में ज्ञान नहीं है उसके बारे में विचार कैसे आरंभ हो सकता है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।